गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज और होप करता हूं कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के जो 4 सवाल कर चुके थे हम लास्ट वीडियो में। तो अगर वो आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके सवालों को समझ सकते हैं। तो फिलहाल आज की बात करें तो आज की वीडियो में हम 5वें सवाल से शुरू करते हैं। 5वें सवाल में आपको यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए हैं, तो इन सभी को आप एक ही प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से मैं सवाल को करने वाला हूं। तो 5वें सवाल की अगर बात करें तो 5वें सवाल का मैं दूसरा पार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि वो माइनस की संख्या का है तो बहुत से बच्चों को इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो 5वें सवाल के दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की संख्याएं दी जाती है और इनके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको संख्या दी जाती है -3/2 और 5/3। तो हमें इन दोनों संख्याओं के मध्य की यानी कि बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले की तरह हमें इन दोनों के हर की संख्याओं को एक जैसा बनाना होगा। तो हर की संख्याओं को एक जैसा बनाने के लिए यहाँ पर दिया गया है 2 और यहाँ पर दिया गया है 3। तो अगर हम इसको कोई ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि इनकी दोनों के जो हर की संख्या है वो एक जैसी बन जाए, तो हम इसको अलग अलग पहले सॉल्व करेंगे। तो मैं अगर इसको गुणा कर दूं 6 से तो ऊपर भी मैं 6 से गुणा कर दूंगा, और इसको गुणा कर दूं मैं 4 से तो ऊपर भी 4 से गुणा कर दूंगा। तो आप इसी प्रकार से अपनी मनमर्जी की भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 बटे में 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 4 तिया 12। आप यहाँ पर संख्या 3 भी ले सकते थे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। यहाँ पर आप 3 दूनी 6 की जगह यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो आप अपने प्रकार से भी अपने मर्जी से भी संख्याओं को ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने संख्या आ जाएगी -18/12 और 20/12। तो आपको इन दोनों के बीच की विभिन्न प्रकार की संख्याएं, परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो कोई सी भी आप 5 लिख सकते हैं, जैसे कि -17/12, -16/12, -15/12, -14/12 और -13/12। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो हर की संख्या है वो एक जैसी हो गई हैं, और इसी प्रकार से आपका आंसर आपके सामने आ जाता है। तो 5वें सवाल को बाकी जो इसके दोनों पार्ट रह गए हैं, पहला और तीसरा, आप उनको भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम 6ठे सवाल की तरफ। 6ठे सवाल में आपसे पूछा गया है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो मैंने आपको बताया था पहले ही वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, कि जो माइनस की संख्याएं होती हैं यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, उनका मान जितना अधिक बड़ा होगा वो मान्य नहीं है। लेकिन अगर वहां पर माइनस की संख्या लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया जाता है -15 और यहाँ पर दिया जाता है 2। तो आपको पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप सोचेंगे 15 बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपका 2 है वो बड़ा माना जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक की संख्या का मान चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन अगर उसके साथ संख्या के सामने ऋणात्मक का निशान लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो वो संख्या छोटी मानी जाएगी, चाहे यहाँ पर आपको 1000 ही क्यों ना मिल जाए। तो यहाँ पर आपका फिर भी 2 ही बड़ा रहेगा। तो इसी प्रकार से आपको 6ठे सवाल में -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्याओं में -2 के बाद की संख्याएं हमें लेनी है, पहले की संख्याएं नहीं लेनी है। तो -2 से बड़ी की कौन सी संख्या होती है? देखिए, -2 से बड़ी जो आपकी संख्या है वो आपको लगेगा -3, लेकिन ऐसा नहीं है जिस प्रकार से मैंने यहाँ समझाया, क्योंकि -3 तो वैसे ही ऑलरेडी छोटी है। तो हमें क्या करना है, दाईं तरफ बढ़ना पड़ेगा संख्या रेखा पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या है वो आपकी 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या है। तो पहली हो जाएगी आपकी 3/2, उसके बाद हो जाएगी आपकी -1, उसके बाद आपका -1/2 जो आपका आधा होता है, उसके बाद 0 और अंत में प्लस का 1/2। तो कुछ इस प्रकार से आपकी 5 परिमेय संख्याएं जो कि -2 से बड़ी प्राप्त हो जाएंगी।
तो बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। 7वें सवाल में आपको सेम टू सेम पहले वाले सवालों की तरह क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पर आपसे कहा जाता है 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वें सवाल में आपसे कहा गया है कि 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या है। तो इसमें भी पहले वाले के सवालों की तरह ही हमें गुणा करके इनके हर की संख्याओं को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसको 5 से गुणा कर दें और इसको 4 से गुणा कर दें, तो इनकी संख्याएं अपने आप ही बन जाएंगी। तो देखिए 4 तिया 12 और 5 चौके 20, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। तो यहाँ पर आपको 12 और 15 दो प्रकार की संख्याएं मिल जाती है। लेकिन क्या इनके बीच में 10 परिमेय संख्याएं निकालना संभव है? जो कि नहीं है। तो अब हमें इसकी जो परिमेय संख्याएं हैं वो और बढ़ानी होगी। तो देखिए यहाँ पर अब आपको प्राप्त हो जाता है 12/20 और यहाँ पर 15/20। तो अब आपको यहाँ पर संख्याओं के साथ साथ और बड़ी संख्याएं लेनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको अब हर की संख्या को और बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर 4 की जगह और बड़ी संख्या लेते तो हमारा हो सकता था, लेकिन अभी भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं 10 से गुणा कर देता हूं और यहाँ पर भी 10 से गुणा कर देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका 120 और ये हो जाएगा 20/200। ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 200। अब 120 से लेके 150 के बीच में आपको 10 परिमेय संख्याएं आसानी से मिल जाएंगी, जैसे कि 121/200, 122/200, 123/200, 124/200। इस प्रकार से आप संख्याओं को 10 संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर की 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे आने वाली वीडियो में। तो अब तक आप इन्हीं सवालों को हल कीजिए और अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, आपका आंसर नहीं निकलता है, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।